हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है नौकरानी। काव्य, आज बड़े दिनों बाद मैंने स्वाद से खाना खाया। सच माँ की याद आ गई। वाह, तब तो हर संडे को मेरे घर आ जाया कर। मेरे पति 6 महीने के लिए कंपनी के काम से विदेश गए हैं। फिर हम दोनों मिलकर ढेर सारी बातें करेंगे और साथ में खाने का मजा भी। काव्य ने घर आई सहेली स्वाति से हंसकर कहा, हर रविवार को आना मेरे लिए नामुमकिन है। खैर, तू पहले एक बात बता, तुम्हारे यहाँ जो बूढ़ी खाना बनाती हैं वो महीने में कितने पैसे लेती हैं। सच, बहुत टेस्टी खाना बनाती हैं। खाने के बाद मैं उंगली चाटते रह गई। उसे मेरे घर भी भेज दिया कर। जितने पैसे कहेगी मैं उसे दे दूंगी, क्योंकि मेरी सास बहुत बीमार है। खाना बनाने वाला कोई मिल जाए तो मुझे बहुत राहत होगी। बिना सहारे के वो बिस्तर से उठ नहीं पाती। हर वक्त उनके पास एक आदमी चाहिए। ओह, पर ये बूढ़ी। रसोई घर से आ रही बूढ़ी पर नज़र पड़ते ही काव्य के मुंह की बात गले में अटक कर रह गई। बेटी, मुझसे अब अधिक काम नहीं होता। यही कर लेती हूँ, बस इतना ही काफ़ी है। एक विधवा को जीने के लिए पेट भरने से अधिक और क्या चाहिए। अपने जज्बात को संभालते हुए बूढ़ी ने दोनों के करीब पानी भरा जग रखा और रसोई घर वापस जाने लगी। कोई बात नहीं अम्मा, आप मेरी सहेली के घर को ही अच्छे से संभालते रहिए। मैं दूसरी काम वाली ढूंढ लूँगी। स्वाति ने सरलता से जवाब दिया। काव्य, आप मुझे जाने दे। घर पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगी। आज यहीं रुक जा। काव्या ने प्यार जताते हुए स्वाति से आग्रह किया। नहीं, लेट हो रहा है। मेरी सास सिर्फ मेरे ही हाथ से दवा खाना पसंद करती हैं। अपने बेटे से वो यही कहती हैं, तू बहुत हड़बड़ा कर दवाई खिलाता है, लेकिन बहू को देखो, बच्चों की तरह बड़े प्यार से मुझे दवा खिलाती है। अरे ये क्या। काव्या, सामने देखो, बूढ़ी रो रही हैं। क्या हुआ आपको, बताइए अम्मा। स्वाति ने बूढ़ी के पास जाकर मधुरता से पूछा। बेटी, इन आंसुओं का क्या भरोसा, कब टपक पड़े। बस कुछ याद आ गया। अरे, खड़ी होकर यहाँ नौटंकी क्यों करती हो। जा जल्दी से काम निपट। बहुत काम पड़े हैं अभी। काव्या बूढ़ी पर बरस पड़ी। जाती हूँ बहू। बूढ़े के मुंह से निकले अधूरे शब्द कान में पड़ते ही स्वाति की आंखें चौड़ी हो गई। प्रश्नवाचक दृष्टि लिए उसने काव्य से पूछा, अम्मा तुम्हारी सास हैं, परंतु तुमने तो मुझे। अरे, पति की माँ को तुमने नौकरानी बना डाला। काव्य का सर नीचे झुक गया। हे भगवान, तुम्हें सहेली कहने में शर्म आ रही है। अब मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रुक सकती। पता चला तुम इसी शहर में आई हो, सो अपनी बचपन की सहेली से मिलने आ गई, परंतु धन दौलत के भंडार ने तुम्हारे माँ बाप के दिए संस्कार को धो डाला। ओह अम्मा, मेरे साथ चलिए। वहाँ आपको बेटी के अलावा एक बहन भी बात करने के लिए मिल जाएगी। कहते हुए स्वाति ने बूढ़ी अम्मा का हाथ पकड़ा और बाहर दरवाजे की ओर चल पड़ी। लेकिन सामने दीवार पर टंगे अपने दिवंगत पति के तस्वीर पर नजर पड़ते ही बूढ़ी ठिठक गई। तेज हवा के झोंके से तस्वीर फर्श पर धड़ाम से गिरा। उसका शीशा चकनाचूर हो गया, परंतु कागज की तस्वीर पर खरोंच तक नहीं लगी। तस्वीर मानो विधवा से गुहार लगा रहा था, प्रिय, मुझे भी अपने साथ ले चलो। अब इस घर में मेरी ज़रूरत नहीं रही। बूढ़ी ने पति की तस्वीर को उठाकर सीने से लगा लिया और स्वाति के साथ बेहिचक नए सफ़र के लिए निकल पड़ी। धन्यवाद दोस्तों। आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी।